नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। ये आज की राजनेताओं, पूंजीपतियों और ब्यूरोक्रेट्स का एक रणनीति के तहत अपनी सुरक्षा के लिए बनाया गया माहौल ही है कि देश का युवा अपना हक मांगने के बजाय मौज मस्ती का रास्ता अपनाना ज्यादा पसंद कर रहा है। एक रणनीति के तहत आजादी की लड़ाई की कीमत और संघर्षपूर्ण इतिहास को दरकिनार कर युवाओं को कॉर्पोरेट संस्कृति में ढाला जा रहा है। यही वजह है कि जिस गोवा का इतिहास संघर्षों से भरा है, उस गोवा को आज का युवा मौज मस्ती के रूप में जानता है। युवाओं के लिए गोवा का मतलब समुद्र की लहरों के बीच मौज मस्ती, छुट्टी बिताने का खूबसूरत शहर मात्र है। गोवा के संघर्षपूर्ण इतिहास और इसकी आजादी में दिए गए बलिदान से आज का युवा अनभिज्ञ है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा थोपी गई गुलामी, उनके जुल्म और लूट के खिलाफ गोमंतकों के संघर्ष से वो अनजान है। गोवा की आजादी में लोहिया के योगदान को आम लोग ही क्या, आज के समाजवादी भी ना जानने को तैयार हैं और ना ही समझने को। देश के नायकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो नाम है जो जिंदगी भर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। जहां एक और लोहिया देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे थे, वहीं गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने के लिए भी उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा के लोगों को आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। लोहिया के आह्वान के बाद गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। एक बड़े संघर्ष के बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त कराया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। देश में जब 1946 में ये माना जाने लगा कि अंग्रेजों को भारत को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तब गोवा के बारे में देश के नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों के सारथी पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। गोवा के मामले में राम मनोहर लोहिया इन नेताओं से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनको लगता था कि बिना संघर्ष के पुर्तगाली जाने वाले नहीं हैं। यही वजह थी कि डॉक्टर लोहिया ने 18 जून 1946 को गोवा में डॉक्टर जूलियो मेंजेस के साथ एक सभा की, जिसमें गोवा के हजारों लोगों ने भाग लिया। इन दोनों नेताओं ने उस दिन गोवा वासियों में आजादी की लड़ाई का जज्बा भरा। एक ओज शवी भाषण से लोहिया ने न केवल लोगों में आजादी के प्रति जोश भरा, बल्कि पुर्तगालियों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए नेतृत्व भी किया। हालांकि इसका खमियाजा उन्हें जेल जाकर भुगतना पड़ा। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में गोवा के लोगों में आजादी का जज्बा जाग गया था। बड़े आंदोलन के बाद भारतीय सेना के तीनों अंगों ने पुर्तगाली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने संपर्क कर दिया, क्योंकि दमन दीव भी उस समय गोवा का हिस्सा था। तो इस तरह दमन दीव भी आजाद हुआ। ये देश का लोहिया को याद करना ही है कि गोवा को आजादी 19 दिसंबर को मिली, पर 18 जून यानी कि क्रांति दिवस को ज्यादा याद करते हैं। ये भी जमीनी हकीकत है कि 1961 में गोवा को आजादी तो मिल गई थी, पर पूर्ण राज्य बनने में काफी समय लगा। आजादी के 1 साल बाद चुनाव हुए और दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जब महाराष्ट्र में विलय की बात आई तो गोवा में जनमत सक्रिय हुआ और लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। वर्ष 1987 की 30 मई को गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना।